आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बारे में। चैप्टर का नाम है समुच्चय सेट, है ना। लेक्चर नंबर 1 में हम बता चुके हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से होता है ना। रोस्टर रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो है लेक्चर नंबर 3 है, 2 नहीं, लेक्चर नंबर क्या है 3 है। 2 में हम बता चुके हैं समुच्चय निर्माण है ना, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखें और रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है हमने ये भी बताया है। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है समुच्चय सेट। समुच्चय सेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट। क्या कहते हैं सेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुच्चयों के प्रकार, है ना, टाइप ऑफ सेट, है ना। समुच्चयों के प्रकार क्या पढ़ने वाले हैं हम आज, समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। समुच्चय के कई प्रकार होते हैं, है ना, समुच्चय के कई प्रकार होते हैं। हम पढ़ चुके हैं समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चयों का निरूपण जो है किस प्रकार से किया जाता है, समुच्चय निर्माण रूप से और रोस्टर रूप से, जिसको हम कहते हैं सारणीबद्ध रूप, है ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चयों के प्रकार के बारे में, जिसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिक्त समुच्चय के बारे में। किसके बारे में, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय के बारे में। यदि हम आपसे बात करें कि बताइए एक ऐसी संख्या बताइए जो 5 से बड़ी है, 5 से क्या है बड़ी है तथा 2 से छोटी है, तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है कि नहीं। तो 5 से बड़ी होना चाहिए और 2 से क्या होना चाहिए छोटी। क्या ऐसा संख्या संभव है, आप कमेंट में बताइएगा। तथा रिक्त समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, है ना, वैसा समुच्चय, वैसा संग्रह, है ना, वैसा समुच्चय, समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। मतलब ये बेचारा अनाथ है ना, अनाथ नहीं कहे तो उसको क्या कहते हैं, जिसके पास संतान नहीं होता, है ना। हालांकि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा व्यक्ति हो जिनके पास संतान ना हो, है ना, उनको बुरा लग जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक भी अवयव नहीं होते, एक भी अवयव नहीं होते हैं, है ना। इसमें कोई अवयव नहीं होता है, खाली होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। जैसे हम बात करें कि एक ऐसी संख्या बताइए जो 5 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, तो क्या इस समुच्चय में क्या कोई अवयव आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं कि कोई संख्या x है, x जो है 5 से बड़ी है, 5 से क्या है बड़ी है, और किससे छोटी है, तो 2 से छोटी है, 2 से छोटी है। तो बताइए x कोई अवयव है या नहीं है। तो इससे जो समुच्चय बनेगा, इसे कहा 5 से बड़ी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, 5 से बड़ा है 6 7 8 9 10, बहुत सारा संख्या है, लेकिन प्रश्न फिर कह रहा है कि 2 से क्या होना चाहिए, छोटी। कभी संभव है, बताइए, संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसमें एक भी अवयव नहीं होंगे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू, है ना, खाली, है ना, मछली ब्रैकेट लगा देंगे और इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। या तो लिख सकते हैं खाली, क्या लिख सकते हैं, खाली, इसको हम कहते हैं खाली। यदि किसी समुच्चय में अवयव ना हो तो उसे हम फाइव से निरूपित कर सकते हैं, 5 से दिखा सकते हैं। इससे इसको हम कहते हैं फाइव, क्या कहते हैं, फाइव, है ना। ये ग्रीक लैंग्वेज से एक सिंबल लिया गया है जिसका मतलब होगा कि ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव नहीं है ना। आपको मान कर चलना है कि जब ऐसा दिखे, इस प्रकार से दिखे, है ना, तो क्या समझना है, इसमें समुच्चय
नहीं है, इसमें समुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। अब उसके बाद हम बात करेंगे, है ना, समुच्चयों के प्रकार में हम बात करेंगे परिमित समुच्चय के बारे में। किसके बारे में? परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, है ना, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में, है ना। तो परिमित समुच्चय से कहते हैं, कहता है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है। कहता है वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो, उसकी जो संख्या है ना, उसकी मात्रा जो है ना, एक अवयव हो, दो अवयव हो, तीन अवयव हो, है ना। जैसे क्या होते हैं, किसी के एक संतान होते हैं, दो संतान होते हैं, तीन संतान होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी के अनंत संतान होते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है कि नहीं। कौरव भी था तो कितना भाई था? 100 भाई था, है ना। तो वहां भी क्या है? संतान निश्चित है। तो ये क्या कहलाएंगे? परिमित समुच्चय कहलाएंगे। किसी भी व्यक्ति के संतानों की संख्या क्या कहलाएंगे? परिमित समुच्चय। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके अनंत अवयव होंगे। क्या होंगे? अनंत अवयव नहीं होंगे, ठीक है। कहता है वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, है ना। क्या कहेंगे? वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो कि एक अवयव है, दो अवयव है या तीन अवयव है। ऐसे अगर देखा जाए किसी व्यक्ति के जो संतान होते हैं वो फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं कि कितने संतान है ना, कितने संतति है। ठीक, हर एक जन के संतति निश्चित होते हैं। तो कहता है वैसा समूह जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। तो एक उदाहरण हम लेना चाहते हैं कि वर्ग में बैठे, है ना, वर्ग में बैठे विद्यार्थियों की संख्या। तो जो वर्ग में बैठे हैं वो क्या है? उनके विद्यार्थियों की संख्या क्या है? निश्चित है कि एक विद्यार्थी बैठे हैं, दो विद्यार्थी बैठे हैं, 25 विद्यार्थी बैठे हैं, 30 विद्यार्थी बैठे हैं, कितने विद्यार्थी बैठे हैं और जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। और वह समुच्चय, वह संख्या क्या कहलाएगा? परिमित कहलाएगा, निश्चित। इसके अवयव क्या होंगे? निश्चित। तो हम एक उदाहरण लेना चाहेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या, 5 लगातार प्राकृतिक संख्या, मतलब यहाँ पर प्रतिबंध क्या है? प्राकृतिक संख्या तो अनंत है ना, प्राकृतिक संख्या। ये तो हम ले लेते हैं 5 पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या लेते हैं। तो 5 पूर्ण संख्या लेंगे तो क्या है? अनंत तक है। अगर हम 5 ना ले, 5 अगर हम ना बोले तो क्या पूर्ण संख्या अनंत है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो क्या होगा? 0, है ना। उसके बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक, जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हम यही कह दिए, क्या कह दिए कि 5 लगातार पूर्ण संख्या। तो 5 लगातार पूर्ण संख्या में क्या जाएगा? शून्य। 1 2 3 4 5, मतलब हमें उसमें शून्य को भी शामिल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो हम पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, है ना, धनात्मक 5 पूर्णांक संख्या। चलिए देखते हैं उदाहरण में धनात्मक, यहाँ उदाहरण ले लेते हैं हम, है ना, उदाहरण ले लेते हैं परिमित समुच्चय का। उदाहरण क्या लेते हैं? उदाहरण ले लेते हैं 5 है ना, धनात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक। 5 लगातार, है ना, लगातार, है ना, लगातार 5 धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो क्या हो जाएगा? 5 धनात्मक पूर्णांक तथा b इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या कहलाएगा?
ये परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसको हम मिटाना चाहेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे समान समुच्चय, असमान समुच्चय के बारे में। परिमित के बाद पहले बात कर लेंगे अपरिमित समुच्चय, उसके बाद हम बात करेंगे समान समुच्चय, है ना। चलिए ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। समुच्चयों के प्रकार, है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अपरिमित समुच्चय, जो कि हम बता चुके हैं, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो। मतलब फिक्स नहीं है कि एक अवयव है, कि दो अवयव है, कि तीन अवयव है। बताओ, है ना, कि कितना अवयव है ना। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कितने अवयव होंगे? तो अनंत। इसमें क्या है? निश्चित नहीं है ना। अगर हम बात कर लें कि पूर्णांक संख्या के समुच्चय में अवयव कितने होंगे? तो अनंत, है ना। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। तथा समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार, उसमें हम पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय के बारे में। अपरिमित समुच्चय तथा वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो। मतलब कोई पता नहीं कि एक अवयव है, दो अवयव है या तीन अवयव है, मतलब कितना अवयव है? अनंत अवयव है ना। तो हम लिखेंगे वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें, है ना, जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो, अनिश्चित हो। उसे उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अपरिमित समुच्चय कहते हैं वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो। मतलब पता ही नहीं कि एक अवयव है, दो अवयव है या फिर तीन अवयव है। कितने अवयव है ये मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, है ना, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण दे देते हैं। जैसे में क्या दे देते हैं? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। क्या लेते हैं उदाहरण के तौर पर? उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या के समुच्चय क्या हो जाएंगे? हम लिख देते हैं पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर नंबर, है ना, z से सूचित करते हैं। तो लिख देते हैं z इक्वल टू, है ना, इसमें अभी लिखते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं पहले, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, है ना। इसके अभी को लिख रहे हैं प्लस माइनस 3, इससे क्या होगा कि एक बार प्लस में लिख लेंगे, ठीक है, धनात्मक के रूप में, और एक बार एक को हम ऋणात्मक के रूप में लेंगे, है ना। एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, ठीक है। ठीक, उसके बाद प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, इस तरह से हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिखा देंगे? अनंत दिखा देंगे, है ना। आगे जा रहा है ये अनंत तक, इंफिनिटी तक। मतलब अभी हम यहाँ पर क्या अनंत नहीं दिखाते तो क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। मतलब इसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो जाएगा और क्या बन जाएगा? परिमित समुच्चय बन जाएगा, है ना। और इसमें अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है, तो क्या अपरिमित समुच्चय। क्लियर है? आपको बात समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं समान समुच्चय के बारे में। कैसे समुच्चय?
समान समुच, है ना। क्यों गोपी, देखता है पिता के समान कौन होता है, पुत्र होता है, हालांकि वो सिमिलर है ना, क्या है वो सिमिलर है, समान समुच नहीं है ना, उसको हम समान समुच नहीं कहेंगे। एक होता है सिमिलर, इसमें क्या होता है कि अवयवों की संख्या बराबर होगा, ना कि अवयव बराबर होंगे, और एक में होता है अवयव बराबर होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, समान समुच। उसके बाद हम पढ़ेंगे उप समुच के बारे में, पहले हम पढ़ लेते हैं समान समुच के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं समान समुच, ठीक है। तो जितने भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, चाहे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, चाहे पूर्ण संख्याओं के समुच्चय, यह तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, यह तो क्या है सम संख्या विषम संख्या का समुच्चय, वो सभी क्या कहलाएंगे, अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे समान समुच्चय के बारे में, इसके बारे में समान समुच्चय के बारे में, समान समुच्चय। अगर आपको नहीं बड़ा दिख रहा है, साफ से नहीं दिख रहा है, तो हम इतना बड़ा लिख सकते हैं, है कि नहीं, इतना बड़ा लिख सकते हैं, मतलब लेकिन साफ दिखना चाहिए, ठीक है। तो कहता वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या वैसे दो समुच्चय, देखो समान समुच्चय, समान जो है ना एक तुलनात्मक शब्द है, जैसे लोग तुलना करते हैं अपना से, है कि नहीं, कि वो बेहतर है तो हम बेहतर है ना, इस तरह से होता है ना, जो गांव भर में भी एक दूसरे से तुलना करते हैं कि हम अच्छा से जीवन जीते हैं, उससे ज्यादा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, है ना, उससे ढंग का कपड़ा पहनते हैं, तू कहता कि हम उससे ढंग का कपड़ा पहनते हैं, तो क्या है तुलना करते हैं दूसरे को, और तुलना करने के बाद दो परिवार जो होते हैं, हो सकता है ये परिवार भी, है ना, अच्छा कपड़ा पहनते होंगे, ढंग से रहते होंगे, तो ये परिवार भी रहता होगा, है ना। और कुछ भी क्या होता है, कुछ लोग जैसे वो अपनी जरूरतों को पूरा सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और कुछ क्या जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, तो क्या कहलाता है असमान, मतलब वो दूसरे क्या है समान नहीं है। और जो एक जैसे परिवार है उनको हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय। हालांकि विवाह जो होता है, विवाह किनके बीच में होता है, समान परिवार के बीच में होता है। अगर ऊपर नीचे रहे दो परिवार हैं, है ना, दोनों परिवार क्या है अलग अलग, है ना, एक परिवार थोड़ा, है ना, हायर क्लास हो, एक परिवार थोड़ा मिडिल क्लास हो, तो दोनों के बीच में क्या है संबंध नहीं हो सकते हैं, है ना, वो दूसरे की क्या है समान नहीं है, असमान है ना, समान लोगों के बीच में रिश्ता जुड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि समान समुच्चय क्या है, समान समुच्चय क्या है, कहता है वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, है ना, वैसा दो समुच्चय, है ना, वैसा दो समुच्चय, है ना, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी नहीं, दो या दो से अधिक, कई समुच्चय हो सकते हैं जो समान हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके अवयव समान हो, वैसा दो समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या तथा अवयव समान हो, मतलब उसकी संख्या जैसे इसमें 3 है, किसी परिवार में 3 संतान है, तो इस परिवार में भी 3 संतान है, तो दोनों क्या करेंगे, इसमें अवयवों की संख्या और इसमें अवयवों की संख्या दोनों क्या है बराबर है, क्लियर है। अब कहता है कि अवयवों की संख्या के साथ साथ अवयव भी बराबर हो, क्या हो अवयव भी बराबर हो, चलिए ठीक है। तो कहता है वैसा दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या तथा अवयव बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे समान समुच्चय कहते हैं, क्या कहते हैं समान समुच्चय कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं, ठीक है, समान समुच्चय कहते हैं ठीक है। तो हम दो उदाहरण लेना चाहेंगे, दो समुच्चय लेंगे जो कि एक दूसरे के क्या होंगे समान होंगे, है ना। हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, इसको मिला लेते हैं पहले, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सबसे बेहतर पढ़ाता हूँ, मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, आप मुझे देखिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आप मुझे एक बार जरूर देखिए, और आप जो है हमें ये जरूर बताइए कि हमारे अंदर कमी कहाँ है, और हम ये कोशिश करेंगे,
मेरे अंदर समझाने में काम कमी कहाँ है, नॉलेज में कोई कमी नहीं है ना, समझाने में कहाँ कमी है, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइए, है कि नहीं, और किस ढंग से हम पढ़ा सकते हैं, है ना, लिखावट में कोई कमी है तो बताइए, है कि नहीं। तो उदाहरण लेंगे दो समुच्चय ले लेते हैं, एक ए समुच्चय और एक क्या ले लेते हैं, बी समुच्चय, है ना, 1 2 3, ठीक है, और एक समुच्चय और ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, बी है। तो इस समुच्चय में भी अवयव क्या है, 3, 2, 1। तो बताइए ये दोनों समुच्चय में क्या आपको दिखा, ये दोनों समुच्चय में कुछ तो आपको दिखा होगा, कुछ तो सिमिलरिटी दिखा होगा, कुछ तो समानता दिखा होगा, कुछ तो समरूपता दिखा होगा, है कि नहीं, क्या दिखा, तो दिखा यही कि एक इसमें भी है तो एक अवयव जो है इसमें भी है, क्लियर है। उसके बाद 3 अवयव इसमें भी है तो 3 अवयव इसमें भी है, 2 अवयव इसमें भी है तो 2 अवयव इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें जो अवयव है वही अवयव अगले वाले समुच्चय में भी है, ठीक है। वैसे दो समुच्चय जिसमें एक समुच्चय का अवयव है ना दूसरे समुच्चय में भी शामिल हो, है ना, पूरा अवयव जितना ये सब उसको क्या कहेंगे, समान समुच्चय। और समान समुच्चय को कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू b, मतलब a जो है b के बराबर है, a जो है b के क्या है, बराबर है। अच्छा, जब हम समान समुच्चय की बात कर रहे हैं तो क्या किसकी बात होनी चाहिए, उसके बाद अभी जहां लाभ हो तो उसके बाद क्या हो सकता है, वहां, है ना, जहां सुख हो वहां क्या हो सकता है दुख। तो उसी प्रकार से जहां समान समुच्चय उसके बाद क्या, किसका बात हम कर सकते हैं, असमान समुच्चय के बारे में। किसके बारे में, असमान समुच्चय के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आइए, है ना, शुरू करते हैं, ठीक। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे असमान समुच्चय के बारे में, मतलब वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ना बराबर हो ना उसके अवयव बराबर हो, है ना, अवयवों की संख्या बराबर हो ना अवयव हो उसमें, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, असमान समुच्चय, क्या कहेंगे, असमान समुच्चय, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। अब हम बात करेंगे असमान समुच्चय के बारे में, इसके बारे में, असमान समुच्चय के बारे में, असमान समुच्चय, असमान समुच्चय के बारे में, क्लियर है, असमान समुच्चय के बारे में, ठीक है। तो कहता वैसे दो समुच्चय, दो या दो से अधिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ना बराबर हो ना उनके अवयव बराबर हो, मतलब एक दूसरे के जो अवयव हैं वो काफी एक दूसरे से क्या हो, भिन्न हो, अलग दिखते हो, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, असमान समुच्चय। मतलब दोनों में कोई तालमेल नहीं हो, है ना, दोनों मिलते जुलते नहीं है, ठीक, दोनों एक दूसरे के नाम विरोधी हैं, ठीक। कहता है वैसे दो समुच्चय, है ना, वैसा दो समुच्चय, वैसा दो, ये तो दो से अधिक भी हो सकते हैं, है ना, वैसा दो समुच्चय, समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या एवं अवयव, एवं अवयव, अवयव ये तो कार्य वस्तु, ये तो सदस्य, कुछ भी कह सकते हैं। अवयव, अवयव का मतलब है कि धरती पर पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु हैं, है ना, वो सभी क्या कहलाएंगे, अवयव, है ना। पता है जिसमें अवयवों की संख्या एवं अवयव असमान हो, क्या हो, असमान हो, मतलब अलग भिन्न हो, अवयव भिन्न हो, भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे,
असमान समुच्चय। क्या कहेंगे? असमान समुच्चय कहेंगे, असमान समुच्चय। करते हैं। हो सकता है कि अवयवों की संख्या समान हो सकता है कि अवयवों की संख्या समान हो, लेकिन अवयव समान ना हो, तो दोनों को समान होना होगा। अवयव की संख्या भी और अवयव भी समान होने होंगे, है ना। अगर दोनों नियम का पालन होता है तब कहलाएगा असमान समुच्चय, है ना। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, है ना, दो समुच्चय लेते हैं। एक तो ये समुच्चय ले लेते हैं जिसमें अवयव दिखा देते हैं 3, 5, 6, ठीक है, और एक बी समुच्चय ले लेते हैं, ठीक है। बी समुच्चय ले लेते हैं a, b, c, ठीक है। तो इसमें क्या है, अवयवों की संख्या समान है, एक अवयव, दो अवयव और तीन अवयव। इसमें भी एक अवयव, दो अवयव और तीन अवयव। अवयवों की संख्या तो समान है लेकिन अवयव समान नहीं है। क्या इसमें 3 है तो क्या इसमें 3 है 3? बिल्कुल भी नहीं है, है ना। इसमें 5 है, 5 अवयव है, 5 अवयवों की संख्या नहीं 5 है, वो अवयव है, ठीक। तो क्या इसमें है 5? नहीं है, है ना। इसमें क्या है 6 है, तो क्या इसमें 6 है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कहलाएगा? असमान समुच्चय। क्या कहलाएंगे? असमान समुच्चय। मतलब a नॉट इक्वल टू b, मतलब a के बराबर भी नहीं है। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन के समय आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉपी किताब लेकर ही बैठना है, तभी ऑनलाइन क्लास हो पाएगा, नहीं तो सोए सोए देखने से कोई फायदा नहीं है ना। आपका मस्तिष्क जो है उसको, है ना, अपने अंदर नहीं ले पाएगा। ठीक बात समझ में आ रहा है ना। अगर आप सोए हुए देख रहे हैं तो इस प्रकार से मूवी देखा जाता है ना। मूवी का कोई सीन देखिए, समझ में आया तो आया, नहीं समझ में आया तो दिक्कत है ना, दिमाग में जोड़ ले लेते हैं। तो यहाँ भी आप वही काम कीजिएगा, समझ में आया तो आया, नहीं समझ में आया तो चलो गौर करना छोड़ते हैं, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, मेरा वादा है, मेरा वादा नहीं, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको हम समझाकर छोड़े, है कि नहीं। तो ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है, मतलब इसमें इसके अवयव जो है इसमें नहीं है ना। 5 भी इसमें नहीं है, 6 भी इसमें नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? असमान समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान समुच्चय। अब उसके बाद हम बात करेंगे एक और समुच्चय होता है जिसको हम कहते हैं समतुल्य समुच्चय। मतलब समान है, तुल्य है, उसी के जैसा है कुछ, है ना, समतुल्य। जैसे हम समरूपता पढ़ते हैं त्रिभुज में, उसी प्रकार से समतुल्य क्लास में पढ़े होंगे, है ना आप लोग। तो समतुल्य समुच्चय क्या है? तो कहता है वैसा समुच्चय, वैसा दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बराबर हो, है ना। इसमें 5 अवयव तो इसमें भी 5 अवयव होंगे, है ना। उसको क्या कहेंगे? समतुल्य समुच्चय। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? बराबर हो। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। तो हम लिखना चाहेंगे समतुल्य समुच्चय, समतुल्य, है ना, समुच्चय। क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। कहता वैसा दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बराबर हो, ना कि अवयव बराबर हो। तो देखिए, जो समान समुच्चय होंगे वो समतुल्य कहे जा सकते हैं। क्यों कहे जा सकते हैं? क्योंकि एक, मान लेते हैं कोई अवयव है, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर है कोई समुच्चय है, ठीक है। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, ठीक। इसमें भी 1 है, 2 है, 3 है। तो ये क्या है? समान समुच्चय में है, समान समुच्चय तो है ही, इसमें अवयवों की संख्या भी बराबर है और अवयव भी बराबर है, क्लियर है। लेकिन बात ये है कि इसमें 1 अवयव है, 2 अवयव है, 3 अवयव है, और इसमें भी 1 अवयव है, 2 अवयव है, 3 अवयव है। तो कम से कम अवयवों की संख्या तो बराबर है, तो ये समान समुच्चय, समतुल्य समुच्चय कहे जा सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे हम वर्ग को हम आयत कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वर्ग जो है आयत की सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है ना। वर्ग के आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर। आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर। हाँ, भले ही वर्ग की जो चारों भुजा है, वर्ग की जो चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग के आमने सामने की भुजा भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अपने कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से आयत में भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो समान समुच्चय होंगे वो क्या होंगे? समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समतुल्य समुच्चय। कहता है पहले असमान समुच्चय का हम उदाहरण ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे वैसा समुच्चय,
वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या है ना, जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है, नीचे दिख रहा है, अवयवों की संख्या समान हो, क्या हो, संख्या समान हो, तो उसे उसे क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की समतुल्य समुच्चय के बारे में, उदाहरण यहाँ ले लेते हैं, यहाँ जगह खाली उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ये समुच्चय है जिसमें अगर 1, 2, 3 है, ठीक, और मेरे पास एक समुच्चय क्या है, वो है बी समुच्चय में क्या है, अगर वो भी है ए बी सी, ठीक है, तो 1, 2, 3 है ना, तीन अवयव है और उसमें भी क्या है 1, 2, 3, मतलब ये है कि अवयवों की संख्या बराबर है, इसमें भी 3 अवयव तो इसमें भी 3 अवयव, ठीक है, इसके पास भी 3 अवयव तो इसके पास भी 3 अवयव, तो क्या कहलाएंगे, समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। बात क्लियर है, क्या कहलाएंगे, समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। और आपको ये भी जानना होगा कि जो समान समुच्चय होते हैं क्या होते हैं, समतुल्य समुच्चय होते हैं, बता ही दिए, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, अवयवों की संख्या बराबर होता है। अवयव बराबर होते हैं लेकिन अब से हमको कोई लेना देना नहीं, उसमें अवयवों की संख्या बराबर होता है, इसलिए समान समुच्चय को भी हम समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं। लेकिन हाँ, समतुल्य समुच्चय को हम समान समुच्चय नहीं कह सकते हैं, फिर ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसके बाद हम बात करेंगे उपसमुच्चय के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे उपसमुच्चय। कितना मिनट का, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, पहले आपको लिखना होगा अब उसके बाद जो है हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, तो समतुल्य समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय समान समुच्चय को हम समतुल्य समुच्चय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नोट में लिखना है, नोट करना है कि समान है ना, समान समुच्चय को है ना, समान समुच्चय को समतुल्य समुच्चय भी कर सकते हैं, समतुल्य समुच्चय भी कर सकते हैं, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, है ना। समान समुच्चय को क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहते हैं, कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे समान समुच्चय के बाद, है ना, समतुल्य समुच्चय के बाद उपसमुच्चय के बारे में। किसके बारे में, उपसमुच्चय, है ना। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं, अधिक समुच्चय होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय होते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय होते हैं, है ना। उसके बाद घात समुच्चय होते हैं, है ना। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, ठीक, तो उसका हम अध्ययन करते जाते हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, है नहीं तो सही होगा। एक समुच्चय और बता देते हैं, कौन सा समुच्चय, उपसमुच्चय। कौन सा समुच्चय, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। कहता है वैसे दो
इसमें ए के ऐसे हम लिख सकते हैं समुच्चय, यदि समुच्चय ए के अवयव है बी के अवयव में भी शामिल हो, है ना, यदि समुच्चय ए के अवयव बी में भी शामिल हो, है ना, यदि समुच्चय ए के अवयव बी, समुच्चय बी है ना, समुच्चय बी, समुच्चय बी में भी शामिल हो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं, ठीक है, उप समुच्चय कहते हैं यदि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में भी शामिल हो। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, क्या उदाहरण दे सकते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि एक बड़ा, मान लेते हैं जैसे खानदान है, तो क्या है कि एक बहुत बड़ा खानदान है, तो उस खानदान में से ही एक छोटा सा खानदान निकलता है, छोटा सा कुल, छोटा सा परिवार निकलता है। तो वो जो परिवार है ना, वो जो परिवार है बड़े परिवार का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय, उपनाम। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रामलाल मोहन दास बेना गोपाल अय्यर, ठीक है, रामलाल है ना, मोहन दास बेना गोपाल अय्यर। आप एक मूवी देखेंगे जिसमें क्या है कि नाम बताते बताते उसको गोवा पहुंचा देता है कि नहीं, तो गोवा पहुंचा देता है, उसका नाम क्या होता है, बड़ा होता है। अब वो बड़ा नाम में से एक छोटा नाम निकाल ले तो क्या करेगा, वो छोटा नाम बड़े नाम का उप समुच्चय कहलाएगा। क्लियर है, छोटा नाम जो है बड़े नाम का उप समुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है बहुत बड़ा नाम, है ना, हालांकि जो है कॉमेडी है ना, कॉमेडी मूवी में एक व्यक्ति जो है नाम बताते बताते उसको गोवा पहुंचा देगा, है कि नहीं, तो बड़ा बहुत लंबा चौड़ा नाम बताता है, और उसी बड़ा नाम में से छोटा नाम निकाल दे, क्या करेगा, उप समुच्चय कहलाएगा। इसका बड़े नाम का कौन कहलाएगा, उप समुच्चय। कौन कहलाएगा, छोटा नाम कहलाएगा बड़े नाम का उप समुच्चय। क्लियर है, तो वही कहता है यदि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में भी शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। जैसे हम बात करें मेरे पास ये एक समुच्चय है ना, इसमें जो अवयव है वो 1, 2, 3 है, ठीक है, और मेरे पास बी समुच्चय है, मेरे पास क्या है, बी समुच्चय है, ठीक है, इसमें जो अवयव है 5, 4, 6, 7, 1, 2 है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, 3 है। तो अब क्या है कि एक जो है क्या इससे है, सही है, 2 क्या है, इससे है, हाँ है, 3 क्या है, इससे है, हाँ है। तो मतलब उसी में से कुछ अवयव को निकालकर है ना एक नया समुच्चय बना दिया गया। जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्लास में कई विद्यार्थी होंगे, अब कई विद्यार्थी में से 5 विद्यार्थी को उठाकर कहेंगे कि सुनो एक काम करो, मेरा ये काम है, तुम जाओ कर दो 5 मिनट, तो 5 काम क्या बन जाएगा, समुच्चय, है ना। लेकिन उसी क्लास में से ही ना निकला है, तो उस क्लास का वो उप समुच्चय है, उस क्लास का उपनाम है, उपनाम से आप ज्यादा समझ सकते हैं, है कि नहीं, कि किसी का बड़ा नाम है और उस बड़े नाम में से उसका छोटा सा नाम लेते हैं, है ना, किसी का होता है ना बड़ा नाम, है ना, बड़ा नाम होता है, तो बड़े नाम को हम क्या कहते हैं, छोटे फॉर्म में बोलते हैं, है ना, तो लोग का होता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये समुच्चय जो है बी का उप समुच्चय, मतलब कहने का क्या है, बी बड़ा है, बी क्या है, बड़ा है, ठीक है, बी बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ये क्या कहलाएगा, बड़ा नाम में से ये जो निकला है छोटा नाम क्या कहलाएगा, उपनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपनाम कहलाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, इसको हम कहते हैं उप समुच्चय। उसके बाद हम बात करेंगे अधिक समुच्चय, तो इसको हम अधिक समुच्चय कहेंगे। ये जो समुच्चय है, ये जो बी समुच्चय है, इस समुच्चय का अधिक समुच्चय कहलाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी जो है वो बी जो है क्या है, यहाँ पर चिन्ह लगाना होगा, ए का उप समुच्चय, बी क्या है, ए का उप समुच्चय। ये क्या बताना चाह रहा है कि ए जो है बी का उप समुच्चय है, बी जो है ए का अधिक समुच्चय है, बड़ा नाम है, बी जो है ए का अधिक समुच्चय, मतलब
बी जो है बड़ा नाम है किसका, ए नाम का, ठीक है। अब यहाँ कह रहा कि ये जो छोटा नाम है वो बी नाम से निकला है ना। ए जो है बी नाम का छोटा नाम है, ए नाम क्या है, बी नाम का छोटा नाम है, ठीक है। इसको कहते हैं समुच्चय, इसको कहते हैं अधिसमुच्चय। क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय। तो बात क्लियर है। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।